दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आलू पाठक और आप देख रहे हैं खबरदस्त। आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर लेके आया है। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली ने आज अचानक से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अभी कोहली की उम्र 36.5 साल है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट का यह मानना था कि कोहली अभी 3-4 साल तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। वैसे खबरें 2-3 दिनों से चल रही थी, अभी कंफर्म नहीं हुआ था। 2-3 दिनों से बोला जा पता आ रही थी खबरें कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का मन बना लिया और बीसीसीआई को इसकी सूचना दे दी। तो खबरें ये आई थी कि बीसीसीआई ने सोचा था किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी बड़े खिलाड़ी के जरिए वो विराट कोहली को मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज दिन में विराट कोहली ने अपने टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। दुनिया के सचिन के समकक्ष जो दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज थे 1990 के दशक में, ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज के ब्रायन चार्ल्स लारा, आप सब जानते हैं। उन्होंने भी कहा था कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेना चाहिए। भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने कहा कि मैं इस फैसले से आ रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 दिनों में 2 रिटायरमेंट। 5 दिन पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने यानी 7 मई को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की और उसके 5 दिन बाद आज कंफर्म हो गया कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। मैं साहब को और पीछे जाऊंगा 6 महीने पहले, जब नवंबर दिसंबर में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में थी। भारत को अचानक से तीसरे टेस्ट मैच के पहले भारत के जो स्पिन ऑलराउंडर और पिछले एक दशक के जो सबसे बड़े मैच विनर थे आर अश्विन, उन्होंने बीच सीरीज में रिटायरमेंट की घोषणा की थी। आप सोच रहे होंगे कि आलोक जी ये क्या गिना रहे हैं। जी हाँ, मैं ये गिना रहा हूं कि पिछले 6 महीनों में अचानक से 3 बड़े खिलाड़ियों ने, जिसमें भारत के सबसे बड़े मैच विनर आर अश्विन ने अचानक से रिटायरमेंट लिया। उसके बाद वो शख्स, उस विराट कोहली जिसकी लीडरशिप में हमने 70 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराया था। जी हाँ, आज के भारत ने 1932 से टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया है और अब 93 साल में हम हैं। इन 93 सालों में हमने कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे नहीं हराया था। और वो काम हुआ कब? जब विराट कोहली कप्तान बन के 2018 में ऑस्ट्रेलिया गए। खैर उसके बाद 2021-22 में भी हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हराया था। उस टीम के ऑफिशियल कप्तान विराट कोहली थे, लेकिन पहले टेस्ट मैच के बाद वो वापस लौट आए थे और बाकी के 4 टेस्ट मैचों में आदित्य रहाणे ने कप्तानी की थी। तो जिस जिस खिलाड़ी ने आपको उस जगह जीत दिलाई ऑस्ट्रेलिया में जहां 70 सालों से नहीं जीते थे। वैसे भारत ने अभी तक साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती, लेकिन वहां पे वो ड्रॉ खेल के आए थे। और ऑस्ट्रेलिया में हालात ये है कि इंग्लैंड ने वहां पिछली सीरीज 30 साल पहले जीती थी, तो पाकिस्तान आज तक कभी वहां सीरीज नहीं जीत पाया। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, भारतीय क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव। याद करिए 2023 और 24 क्या सफर था, क्या दौर था। 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचती है। ठीक है, हम फाइनल में हार जाते हैं। फिर 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल तक भारत ने क्या गजब खेल खेला था। अपने 10 लीग मैच और एक सेमीफाइनल जीत के भारत की टीम फाइनल में पहुंची। फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, एक अलग मुद्दा था। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ संन्यास लेना चाहते थे। तब उनको अमित शाह ने अमित शाह के बेटे जो है जैसा, उन्होंने मनाया कि नहीं, आप T20 तक कोच बने रहिए। और फिर भारत ने राहुल द्रविड़ जब कोच थे और विराट कोहली और रोहित शर्मा जब कप्तान थे, तो भारत ने T20 का वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद एक बदलाव होता है भारतीय क्रिकेट टीम में। राहुल द्रविड़ जो 12 करोड़ का सालाना के पैकेज पे थे, उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से भारतीय टीम के संन्यास का कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद
लाए गए गौतम गंभीर। आपको पता है गौतम गंभीर को कितनी सैलरी दी जाती है? गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने राहुल द्रविड़ से 2 करोड़ ज्यादा दिया। ये 14 करोड़ में ये गौतम गंभीर जो भाजपा के सांसद रहे हैं, भारत के टेस्ट क्रिकेटर, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं गौतम गंभीर, वनडे में भी खेले हैं और T20 की उस टीम के हिस्सा थे जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2007 में। गौतम गंभीर उस टीम का भी हिस्सा था जिसने 2011 में वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप का जीता। तो गौतम गंभीर को बताओ कोच अपॉइंट किया गया और पहला टूर हुआ श्रीलंका में, जहां पहली बार हम श्रीलंका से वनडे की सीरीज बुरी तरह से, और उसके बाद में लगातार परफॉर्मेंस बताता हूँ। उसके बाद बांग्लादेश की टीम से हम जरूर 2-0 की सीरीज जीतते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड से हम अपने घर में 3-0 से हार जाते हैं। कोच कौन था? गौतम गंभीर। फिर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है, जो 2014 के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। वो टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हार जाती है और वहां पे मैनेजमेंट से विवाद के चलते आर अश्विन जैसा मैच विनर, आर अश्विन ने 500 से ज्यादा विकेट लिए, उन्होंने अचानक सीरीज के बीच में संन्यास ले लिया। ये सबसे चौंकाने वाली खबर थी। उसके बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से सीरीज हारती है, लेकिन भारतीय टीम फिर चैंपियंस ट्रॉफी जाती है और भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। यानी पिछले 6 महीने के अंदर भारत ने दो दो आईसीसी के इवेंट जीते। T20 का वर्ल्ड कप जीता जब राहुल द्रविड़ को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने शानदार खेल खेला, और उस जीत में सबसे अहम भूमिका थी विराट कोहली की। विराट कोहली ने महत्वपूर्ण मैच में शानदार रन बनाए और उसकी वजह से भारत ने, और फाइनल में रोहित शर्मा ने शानदार खेल, भारत जीत गया। उसके बाद अगला मुकाम इंग्लैंड का था। हम इंग्लैंड हमें जाना था। चीजें कहां से बदली आप सोचिए। गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू आता है मीडिया सेल के प्रोग्राम में, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, उससे लगता है कि भारत के 2 बड़े खिलाड़ियों को बुरा लग गया। क्यों? ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्रिकेट में कुछ न कुछ तो भाई, देखिए आपको याद होगा बीच में ग्रेग चैपल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनाए गए थे, और वो तब कप्तान बनाए थे जब जॉन राइट भारत के कोच थे, और जॉन राइट के नेतृत्व में भारत ने कई जगहों पे विदेशों में भी मैच जीतना शुरू कर दिया था। उस टीम को, जॉन राइट की टीम को जब ग्रेग चैपल ने संभाला तो भारतीय क्रिकेट के अंदर कई गुटबाजी हो गई थी और भारत की टीम ने लगभग विद्रोह कर दिया था। 2007 के वर्ल्ड कप में भारत अप्रत्याशित रूप से वर्ल्ड कप के फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया। भारत का हाल हो गया था कि वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। काफी बवाल मचा, तब ग्रेग चैपल को कोच के पद से हटाया गया था। लगभग वही स्थिति अब होती दिख रही है। गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं, भारत अपने घर में न्यूजीलैंड जैसी टीम से 3-0 से मैच टेस्ट सीरीज हारता है। पिछले 30 सालों में, 32 सालों में भारत अपनी भूमि पे, भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा था, लेकिन गौतम गंभीर जो 14 करोड़ का साल का जिनको पेमेंट मिलता है उनके, उसके बाद भारतीय टीम जाती ऑस्ट्रेलिया। वहां भारत का जो सबसे बड़ा मैच विनर रहता है बॉलर है हरिश्चंद्र अलौंडर, वो ले लेते हैं संन्यास। और चौंकाने वाली बात ये थी कि सब ये मान के चल रहे थे कि रोहित और विराट इंग्लैंड जरूर जाएंगे। 7 मई को अचानक से खबर आती है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं, और ले लिया उन्होंने। और उसके बाद अब आज खबर आती है कि विराट कोहली ने संन्यास। सवाल उठता है कि आखिर क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि 3 खिलाड़ियों ने इस तरह से संन्यास क्यों लिया? क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी अप्रैल के महीने के एक इंटरव्यू में कहा था कि हम इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हैं और इंग्लैंड के लिए हमने पूरी तैयारी की, और अचानक से वो संन्यास ले लेते हैं। फिर विराट कोहली जिनके बारे में माना जा रहा था, क्योंकि
रोहित की उम्र 38 साल के करीब हो गई है, लेकिन विराट की उम्र 36 साल। आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर ने लगभग 40 साल तक क्रिकेट खेली थी। 1973 में वो सचिन पैदा हुए थे, उन्होंने अंतिम टेस्ट मैच 2013 में। तो ऐसी परिस्थिति में, और विराट, ये ठीक है कि विराट का फॉर्म पिछले 4 सालों में उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया दौरे में, तो भारत की तरफ से सिर्फ 2 सेंचुरी लगी थी। और पहला टेस्ट मैच जो भारत ने जीता था, उसमें विराट ने अगर सही मेन मौके पर सेंचुरी नहीं मारी होती तो भारत वो टेस्ट मैच नहीं जीत पाता। विराट का परफॉर्मेंस नीचे गिरा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में विराट ने और रोहित ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। और इस आईपीएल के सीजन में भी विराट अच्छा खेल रहे थे, और रोहित भी शुरुआती 4-5 मैचों में रोहित 3 रन बना पाए थे, लेकिन बाकी जो मैचेस हुए थे उसमें रोहित ने भी 4 फिफ्टीज मार दी थी। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए क्या गौतम गंभीर दूसरे ग्रेट चैपल बनने जा रहे हैं? क्योंकि अगर अब आप सोचिए, इस टीम में पहले ही चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर अब टीम के हिस्सा नहीं है, और अब रोहित और विराट, माने पूरी पूरी बैटिंग लाइनअप भारत की साफ हो गई। पिछली बार जब भारत इंग्लैंड गया था, तो उस टीम के तब भारत 2-2 से वो सीरीज बराबर रही थी। आपको याद होना चाहिए, जब 2021 में भारत गया था, तो भारत ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया था, और भारत 2-2 से वो सीरीज बराबर रही। 4 टेस्ट मैच पहले हुए, 5वें टेस्ट मैच में 1 साल बाद हुआ कोरोना की वजह से। तो ऐसी परिस्थितियों में जो पिछली सीरीज हमने ड्रॉ कराई है, और सीरीज के स्टार परफॉर्मर थे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह भी थे स्टार परफॉर्मर, अश्विनी थे, सब लोग टीम में थे, अजिंक्य रहाणे भी इस टीम के हिस्सा थे। तो पूरी बैटिंग लाइनअप बदल गई, और एक अनुभवहीन टीम, क्या विराट, लोग ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी बात का बुरा लगा है रोहित शर्मा और विराट कोहली को। आपको पता है कि विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर का, जब ये लोग हुआ करते थे, 2-3 बार फेज में विवाद हुआ, उस बात की भी बड़ी चर्चा होती है। और गौतम गंभीर से लगता है ईगो की प्रॉब्लम थी, और इसी वजह से भारत के 2 बड़े खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया। अगर आप जोड़िए तो 3 बड़े खिलाड़ी हो गए कि अश्विन ने पिछली बार छोड़ा था श्रीलंका सीरीज में। ये बुरी खबर है, भारतीय क्रिकेट के लिए बुरी खबर है, जिस टीम ने पिछले साल भर में 3 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी में हिस्सा लिया, जिसमें तीनों में फाइनल में पहुंची, एक में वो हारती है, 2 में जीतती है। उसमें जो सबसे 2 महत्वपूर्ण प्लेयर होते हैं, उन दोनों ने अचानक से संन्यास ले लिया। बीसीसीआई को चाहिए कि स्पष्टीकरण दे, क्योंकि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी 10 में एक बार आता है। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 9,300 के करीब रन बनाए, उनका एवरेज 46 का था, 30 सेंचुरी मारी, 31 हाफ सेंचुरी मारी थी। और रोहित का भी एवरेज ठीक ठाक था, 67 टेस्ट मैचों में 4,000 के करीब रन, 40 के करीब का औसत, 12 सेंचुरियां बेस्ट था रोहित का, 219 वनडे में। तो खैर, अभी अच्छी बात यह है कि दोनों ही प्लेयर्स ने भी वनडे में खेलने का, दोनों ही वनडे की टीम में नजर आएंगे। और इन दोनों खिलाड़ियों ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा की थी। प्रख्यात क्रिकेट कमेंटेटर हर्ष भोगले ने लिखा है कि हम चाहते थे कि विराट कोहली खचाखच भरे मैदान में क्रिकेट से संन्यास लेते। अब याद करिए, जब मुंबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था अपना 200वां टेस्ट मैच खेलकर, तो वो ऐतिहासिक टेस्ट मैच दुनिया को याद होगा।
लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जो अपने खिलाड़ियों को ढंग से सम्मान से रिटायर होने का मौका भी नहीं देता है। या भारतीय क्रिकेट में कुछ लोगों की ईगो देश और टीम हित से बड़ी होती है। क्या गौतम गंभीर के और गौतम गंभीर मेरे हिसाब से फ्लॉप है एज ए कोच। सिर्फ बांग्लादेश से वो 2 टेस्ट मैच जीत पाए, 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से हारते हैं, उसके अलावा 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं। कुल 9 टेस्ट मैच में कोचिंग की है गंभीर ने, जिसमें भारत ने 2 जीते हैं और 6 हारे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत अपने घर में 3-0 से टेस्ट मैच हार जाता है। और मैंने बता दिया कि पहले आरएस ने रिटायरमेंट लिया, जो भारत के पिछले 1.5 दशक के सबसे बड़े मैच विनर बॉलर थे और भारत के सबसे धाकड़ बल्लेबाज पिछले 1 दशक के थे। विराट कोहली, जिसका 14 सालों में पूरी दुनिया में जिसने माना था लोहा, सचिन तेंदुलकर के बाद भारतीय टीम के जो सबसे बड़े सुपरस्टार थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों ने संन्यास ले लिया। तो आज का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए एक भूल जाने वाला दिन है। और मेरे हिसाब से इस विराट और रोहित के अचानक से रिटायरमेंट लेने के फैसले के पीछे कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के हाथ है। आपको मेरी ये रिपोर्ट जरूर कैसी लगी, इसको बताइएगा जरूर, क्योंकि क्रिकेट इस देश में धर्म है और क्रिकेटर्स इस देश में। आप सोचिए, आज भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और भारत के मिलिट्री ऑपरेशंस के जो चीफ है उन्होंने भी कहा, विराट कोहली को याद किया कि आज विराट कोहली की भी बात होनी चाहिए। विराट कोहली ने आज रिटायरमेंट लिया, वो हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो इस देश के नायक, 2 नायकों ने पिछले 5 दिनों में इस्तीफा माफ कीजिएगा रिटायरमेंट ले लिया, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली। और गौतम गंभीर क्या इसके पीछे असली विलन है? आपके कमेंट का इंतजार जरूर रहेगा। मिलते हैं फिर किसी और जटिल खबर के साथ। धन्यवाद।